हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेज बेंच। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस सेशन। तो हमारी जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा दैट इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSC, उसकी जो तैयारी चल रही है वो काफी जोरों शोरों से चल रही है। बहुत सारी पढ़ाई हम कर रहे हैं और फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है नंबर सिस्टम, एंड उसके हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने 2019-20 और 18-19 के जो हमारे ईयर्स थे उनके क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपने वो सेशंस देख लिए होंगे, उनके साथ साथ जो होमवर्क मिला होगा वो भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मेरी आशा है। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है, कर लीजिए। कभी भी लेट नहीं होता, इट्स नेवर लेट इन लाइफ, बेटर देन नेवर। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दो शीट्स जो आपको मिलती हैं, DPQ शीट्स। और आज हम फोकस करने वाले हमारे नेक्स्ट ईयर पे, दैट इज 2017-18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आए थे इस ईयर में, हमारे एग्जाम में काफी सारे लाइक स्टेट्स में आए थे क्वेश्चंस। तो बहुत सारा बड़ा सेट ऑफ क्वेश्चंस है, हम आराम से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस को, एंड देन प्रैक्टिस करते करते हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। समय बर्बाद न करते हुए अपनी कागज कलम के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत। ठीक है, आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या आपको यहाँ पे पेन दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या आपको पेन यहाँ अब नहीं दिखाई दे रहा है? अब भी दिखाई दे रहा होगा, अब भी दिखाई दे रहा होगा, अब भी दिखाई दे रहा होगा, अब नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना? चलिए, तो इन दी एंड माई हैंड इज द सेवियर। बताओ, हाथ से इरेजर बनाना पड़ रहा है, कितने मुश्किल है। चलिए, इसी के साथ हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर रुख। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन 31513 एंड 34369, ये दो चीजें हैं, दो नंबर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं एक 3 डिजिट नंबर से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक 3 डिजिट नंबर से। द रिमाइंडर्स आर इक्वल। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको पता लगाना है कि रिमाइंडर क्या है। बेसिकली यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर। आपको नंबर पता करने को नहीं बोला है कि कौन सा नंबर है, आपको क्या पता करने को बोला है कि इक्वल रिमाइंडर जो मिल रहा है वो क्या होगा। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर सबसे पहले तो हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं थोड़ा सा मैथ्स को, क्योंकि तो शब्दों की भाषा थी, हम जरा हमारी जो कविता है गणित की उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो 31513 है हमारे पास, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक 3 डिजिट नंबर से, ABC मान लिया। क्या मान लिया हमने? ABC। आप 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो मिलेगा, मान लीजिए M मिल गया, ठीक है, और क्वेश्चन के साथ साथ रिमाइंडर भी मिलेगा जो कि हमारा यहां पे अननोन क्वांटिटी है जिसके बारे में पता करना है। ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसे ही जो दूसरा नंबर है 34369, इसमें भी क्या होगा? नंबर सेम है ABC, ठीक है, क्योंकि लिखा है बाय अ सर्टेन, मतलब एक ही नंबर है, इनटू N, कुछ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर R। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, ऑब्वियसली बात है ये वाली वैल्यू बड़ी है तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, नीचे छोटी वाली को लिख लेते हैं। तो नीचे आएगा 31513 इज इक्वल टू ABC इंटू M प्लस R। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए इनको, तो इधर R से R कैंसिल, 0, इधर पे दोनों में से ABC कॉमन आ जाएगा और अंदर बचना चाहिए N माइनस M, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। कैसे? सर देखो, दोनों में से ABC कॉमन, मतलब अगर लिखेंगे आप इसको टेक्निकली तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ABC इंटू N माइनस ABC इंटू M, क्योंकि दोनों में ABC कॉमन है, वो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया केवल N माइनस M, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए, और इस तरफ तो नंबर्स है, नंबर्स को माइनस हम कर सकते हैं। 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, और 33 में से 31 गया तो 2 बचेगा। तो हमारा नंबर आया 2856, विच इज इक्वल टू ABC इंटू N माइनस M, अर्थात 2856 एक 3 डिजिट नंबर,
इंटू सम अदर नंबर के बराबर है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें 2856 को दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर, 2856 को फैक्टराइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, फैक्टराइज करेंगे तो हमें वो मिलेगा दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में, बशर्ते एक होना चाहिए 3 डिजिट, दूसरा कुछ भी हो चलेगा, एक तो 3 डिजिट कंपलसरी चाहिए। तो यहां देखो 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8 और यहां पे 2 8 जा 16। फिर से 2 से किया तो 2 7 जा 14, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखो जैसे ही एक 3 डिजिट नंबर आया मेरी आंखें एकदम ब्राइट हो गई, बिकॉज मुझे पता है इसको मैं यूज कर सकता हूं। किसको, 714 को। एक बार फिर से चेक कर लो, डिवीजन सही है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा, ठीक है। तो यहां पे एबीसी की जगह में लिख रहा हूं 714, ठीक है, 714 इंटू 4, ठीक है, बिकॉज 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर यही आ रहा है। तो हमारे एबीसी की एक वैल्यू हो गई 714, ठीक है। सर एक वैल्यू मतलब ऐसी और भी वैल्यूज हो सकती हैं क्या? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 357 आ गया। ये भी एक 3 डिजिट नंबर है और ये भी इन दोनों को डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा, क्योंकि हमने यहां पे लिखा ही है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो देगा ही देगा। हम क्या करेंगे, हम खाली पहला वाला केस लेके चेक कर लेंगे क्या हमारा केस यहां पे सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं। अब चेक कैसे करेंगे, तो चेक कुछ इस प्रकार होगा कि हम इनको डिवाइड करके देखेंगे। किसको, 3 4 3 6 9 को आप 714 से डिवाइड करके देखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अब देखो 7 दूनी होता है 14, ठीक है, लेकिन यहां पे कितना चाहिए, 34 चाहिए। तो 7 4 जा करो, 714 इंटू 4 कर के देखो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 1 5, ठीक है, एंड 7 4 जा 28, 2856 जो कि हमने लिखा था अभी, तो 2856 आएगा यहां पे, ठीक है। इनको आप करेंगे सॉल्व, अगर आप 5 जा करेंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। कितना बचेगा रिमाइंडर, देखो यहां पे 6 - 6 0, 13 - 5 वुड बी 8, ठीक है। उसके बाद 33 - 20 वुड बी 5809, ऐसा कुछ होगा। एम आई राइट? कितना, 5809। एक बार चेक कर लो दोबारा, 6 - 6 0, 13 में से 5 गया 8 और 33 - 28 वुड बी 5। चलो अब हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करके देखेंगे। तो 714 इंटू करोगे आप अगर 6, बिकॉज 6 7 जा 49, 7 7 जा 49, 8 जा 7 8 जा होता है 56, उसके आसपास होगा, ठीक है। 8 4 जा कितना होता है 32, तो 2 यहां 3 ऊपर, ठीक है, 8 1 जा 8, 9 10 11, 1 यहां 1 ऊपर, 7 8 जा 56 प्लस 1 हो जाएगा 57। 57 जब आप करोगे आपका आंसर कितना आना चाहिए, देखो सॉल्व करके, सर 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 57 कैंसिल, 97 आना चाहिए आपका रिमाइंडर। एक बार ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में 97 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये तो मैंने 343 से डिवाइड किया, जब आप इसको 31513 से भी डिवाइड करेंगे तब भी आपका रिमाइंडर 97 आएगा। मतलब मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 97 ही आएगा, क्योंकि दोनों केसेस में रिमाइंडर क्या आएगा, 97 आएगा। ये तो मैंने करके दिखा दिया, अगर मैं दूसरा वाला भी ट्राई करूं सॉल्व करने को तो भी यही आंसर आएगा। आपके लिए एक बार करके भी दिखा देते हैं फटाफट, ठीक है। समय थोड़ा वेस्ट होगा परंतु क्या करें, आप लोग तो कैलकुलेटर ना ही यूज करें वो बेहतर होगा, कैलकुलेटर यूज करना गलत बात है। चलिए 3151 ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 714 इंटू 4 करोगे तो आएगा 2856, ठीक है। करोगे माइनस कितना आएगा, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। उसके बाद ये आएगा 14 में से 5 गया 9, उसके बाद फिर तो 2953 है, ठीक है। 714 इंटू 3 करके देखो, पक्का ये 2953 एक बार चेक कर लो। सर 11 में से 6 गया 5, ठीक है। 15 की जगह आ जाएगा 14, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। 1 मिनट है ना, 15, हाँ ठीक है। और 30 में से तो 2953 इंटू फिर से 4 करोगे आएगा 2856, माइनस करके देखो कितना आ रहा है
सर अप्रोक्सीमेटली आएगा 97, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 15 में 14 में से 5 गया तो 9, 97 आएगा, यहाँ पे 0। देखो दोनों केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 97, तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है कि रिमाइंडर दोनों केसेस में कितना आएगा, 97 आएगा। इसके अलावा आप कोई और भी 3 डिजिट नंबर लेके चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर 97 ही आएगा। हमने एक केस लेके ही चेक कर लिया और हमने उस एक केस को दोनों नंबर्स के साथ चेक कर लिया, इसलिए हम श्योर हैं कि हमारा आंसर 97 आ रहा है। परंतु किंतु एक बार कंप्यूटर जी से भी वेरीफाई कर लेते हैं। कंप्यूटर जी बताइए ऑप्शन बी 97 करेक्ट है, क्या आपको समझ में आया? यस सर। कैसे वेरीफाई किया हमने? हमारा जो एबीसी की वैल्यू आई, ऐसे एबीसी की 10 वैल्यूज आ सकती है और उन सब में आपका रिमाइंडर 97 ही आएगा। आप करके देख लो, जहां तक मुझे याद है एक वैल्यू 168 आएगी, एक वैल्यू 357 आएगी। आप डिवाइड करके देख लो इन दोनों नंबर्स को उन नंबर से जो कि भी मैंने बताया, अलग अलग करना, मतलब एक बार 168 से दोनों को करना, एक बार 357 से करना, दोनों को, आपका रिमाइंडर 97 ही आएगा गारंटीड। चलिए स्क्रीन कर रहे हैं हम, क्लियर? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, सवाल कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 2 है हमारा, द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 7, 9, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 1, 3, 5, 7 रिस्पेक्टिवली। अब अगर आप यूं देखेंगे ना तो यहां पे सवाल में आपको एक बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है, ठीक है। हिंट तो ये है कि एक तो पहली बात आपको ये निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ऑफ 4 डिजिट, मतलब क्या निकालना है, बेसिकली आपको एक 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जिसको 3, 5, 7, 9 से डिवाइड करोगे, मतलब अलग अलग, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 7, एक बार 9 से, तो रिमाइंडर आएगा 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, देखो 3 - 1 होगा, कितना आएगा आंसर, 2, ठीक है, और 5 - 3 करोगे कितना आएगा आंसर, 2, ठीक है। उसके बाद 7 - 5 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 2, और 9 - 7 करोगे तो कितना आएगा आंसर। सर हर केस में आंसर कितना आ रहा है, 2, मतलब आप नंबर में से अगर रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो आपका 2 ही बच रहा है, ठीक है। इन दैट सेंस में अगर ऐसे आपको बताऊं कि सपोज हम अगर इन चारों का एक कॉमन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि इन चारों को डिवाइड कर रहा है, जो कि इन चारों से डिवाइड हो रहा है, सॉरी, जो कि इन चारों से डिवाइड हो रहा है, उसमें अगर मैं -2 कर दूंगा तो ये सारा मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? क्योंकि गैप कितना है, 2 का है, ठीक है। तो अगर मैं सब में +2 करता तो मेरा रिमाइंडर 2 आता, बट अगर मैं सब में -2 कर दूंगा तो जो रिमाइंडर इनको चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि ये 2 क्या है, ये इनका गैप है, तो गैप को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं एग्जांपल के तौर पे 3, 5, 7, 9 का पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, 9? आपको आना चाहिए, वैसे तो कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 3 और 9, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। तो 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम यहां पे निकाला जा रहा है, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 7 3, एक और बार 3, 1 5 7 1, एक बार 5 1 1 7 1, एक बार 7, तो दैट इज 1 1 1 1, तो चारों आ गए 1, मतलब हमने एलसीएम निकाल लिया है कितना, 3 × 3 × 5 × 7, 7 5 जा होता है 35, और 35 × 9 करोगे तो कितना आएगा सर, 35 × 9 करेंगे हम लोग तो हमारा जवाब आना चाहिए 5 9 जा 45, 5 यहां 4 ऊपर, 9 तिया 27, 27 और 4 हो जाएगा कितना सर 31, 315, कितना 315, ये हमारा नंबर होना चाहिए। तो एलसीएम कितना आया इनका सर, इनका एलसीएम आएगा 315। अब आपको चाहिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है सर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, हैं सर एलसीएम को क्यों, क्योंकि भाई देखो ये चारों एलसीएम को डिवाइड करते हैं। अब अगर एलसीएम इसको डिवाइड कर देगा तो मतलब ये चारों भी इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब भाई मैं, मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ है, मेरे पिताजी उनके पिताजी से जुड़े हैं, तो मैं और मेरे दादाजी भी तो जुड़े हुए हैं ना। ठीक उसी तरीके से कि ये नंबर्स इसको डिवाइड कर रहे हैं और ये करेगा बड़े नंबर को डिवाइड, तो ये चारों भी इसको डिवाइड करेंगे, या इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो भी इन चारों के केस में कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए
हम क्या करेंगे, हमें चाहिए भाई 315 लाइक 315 को जब आप डिवाइड करें 999 से तो क्या हो रहा है, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं तो 9999 डिवाइड बाय 315, अगर 3 जा करोगे तो ऊपर चले जाएगा, एक बार करके देखो 3 5 जा 15, 5 यहां एक ऊपर, 3 1 जा 3 और एक 4 45, 3 945 आया, चलो नहीं गया ऊपर, माइनस करके देखो 9 में से 5 गया तो यहां पे आएगा 9, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 4 गया 5, 549 आ रहा है, ठीक है, क्या ये डिविजिबल होगा, 15 से 45, ठीक है, 9 549 डिवाइड करके देखो कितना आएगा सर, 2 जा नहीं 2 3 6 नहीं 1 जा, कितना होगा सर 315, रिमाइंडर कितना रहा, 5 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, 234 आ रहा है हमारा रिमाइंडर, मतलब परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो ये माइनस करेंगे हम जब रिमाइंडर तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो 315 से डिविजिबल है। तो क्या मिला हमें नंबर, तो नंबर होगा हमारा 9999 माइनस कितना 234, दैट इज हाउ मच, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, उसके बाद 9 में से 2 गया 7, 9765 वो नंबर है जो कि 315 से डिविजिबल है, परंतु हमें क्या चाहिए सर, हमें तो अलग अलग रिमाइंडर चाहिए थे, लेकिन बेसिकली रिमाइंडर में क्या था कि सब में 2-2 का गैप था, तो वो 2-2 क्या थे, गैप था, तो वो 2-2 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा वो 2-2 का गैप जो कंसिस्टेंटली चल रहा था वो यहां पे रिमाइंडर्स के फॉर्म में ज्यादा आ जाएगा। कैसे, देखो यहां पे जब आप माइनस करोगे आपको मिलेगा 9763, ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 से आपका रिमाइंडर आएगा 2, जब आप जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 से आपका रिमाइंडर आएगा 3, जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से आपका रिमाइंडर आएगा 5, जिसको आप डिवाइड करोगे 9 से आपका रिमाइंडर आएगा 7, क्योंकि आपने सब में से 2 माइनस कर दिया है, ठीक है, तो वो दो जो परफेक्ट इसको बना रहे थे, बिकॉज ये नंबर परफेक्ट था जो किससे डिविजिबल था 315 से, वो किससे डिविजिबल था इन चारों से, तो बेसिकली ये जो नंबर था ये चारों से डिविजिबल था, बट अब क्योंकि -2 कर दिया हमने तो इन चारों केसेस से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा जो कि हमारा डिजायर्ड दैट इज 1357। आप चाहे तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। तो 9763 हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए को हम कर देंगे मार्क। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। ट्रिक क्या थी? रिमाइंडर के और डिवाइजर के बीच का गैप चेक किया, गैप कंसिस्टेंट तो हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो एक ऑप्शन ये भी है +2 वाला। सर अगर हम इसको माइनस की जगह प्लस करते तो क्या होता? इन दैट केस आप जब इन चारों से डिवाइड करते हर केस में रिमाइंडर +2 आता, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है, आपने +2 कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा मिलता। ठीक है, अब आपने क्योंकि माइनस कर दिया तो हर एक का अलग अलग रिमाइंडर मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द डिवाइजर। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको रिमाइंडर सेम मिल रहा है तो ऐड कर देना, जब रिमाइंडर अलग अलग मिल रहा है तो रिमाइंडर का और डिवाइजर का गैप चेक करना, अगर सेम गैप होगा तो माइनस करके निकाल लेना, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, एक बार कंप्यूटर जी से कंफर्म कर लेते हैं, ऑप्शन ए उनका भी सही आ रहा है, मतलब हमारा सवाल हमने सही सॉल्व किया है। चलिए यहां होती है स्क्रीन क्लियर, हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 3 है हमारा यहां पे कि EFGH एक 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, EFGH एक 4 डिजिट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मतलब 100वां हिस्सा, मतलब किससे डिवाइड कर रहे हो नंबर को? 100 से डिवाइड कर रहे हो। 100 ऑफ EFGH, ठीक है, इज द मीन ऑफ EF एंड GH। ठीक है, फाइंड द 4 डिजिट नंबर इज, देन द 4 डिजिट नंबर आपको पता करना है क्या होगा। अब यहां देखो नंबर क्या था मेरा? EFGH, इसका 100वां हिस्सा मतलब 1/100 वां हिस्सा, इसका 100वां हिस्सा करने पे हमें क्या मिल रहा है? इसका 100वां हिस्सा इस मीन ऑफ, तो मीन का मतलब क्या होता है? EF प्लस GH का एवरेज का मीन, तो डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर यहां तो सिर्फ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स तो है ही नहीं। यहां पे हम प्लेस वैल्यू वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे कुछ इस प्रकार। तो ये 1/100 है, यस सर। यहां पे आपने लिखा E की जगह पे 1000E है ना, बिकॉज उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1 10 100 1000, तभी तो बना है ना 1000E। ठीक है, प्लस
100f प्लस 10g, ठीक है, और लास्ट में आपको मिलेगा प्लस 1 इंटू एच, है ना, यही होगा। उस तरफ आपको क्या मिलेगा, तो उस तरफ आपको मिलना चाहिए E की जगह पे होगा 110E, तो यहां पे आपको मिलेगा 10E प्लस 1 इंटू एफ प्लस यहां पे मिलेगा आपको 10G प्लस 1 इंटू एच, ये हमने किया इरेज, प्लस 1 इंटू एच होल डिवाइड बाय 2। चलिए थोड़ी मेहनत करते देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये 100 को मैं वहां भेज रहा हूं, ट्राइंग टू सॉल्व VFGH में हमें क्या क्या मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा 1000E, ठीक है, देन आपको मिलेगा प्लस 100F प्लस 10G, ठीक है, प्लस H लिख दिया मैंने डायरेक्टली। यहां पे जब आप 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा 1000E, ठीक है, प्लस 100F, है ना, बिकॉज 1 इंटू 100 करो कितना आएगा, 100F मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा यहां पे 100G एंड साथ में मिलेगा कितना 100H, 100 नहीं सॉरी 1000G, क्योंकि एक 10 है, 100 हम यहाँ 1000, क्योंकि यहाँ पे 100 जो डिवाइड हो रहा था साइड चेंज करके हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां आपको मिलेगा 1000G, ठीक है। होल डिवाइड बाय 2 करना है तो डिवाइड बाय 2 कर दे, देखते हैं सॉल्व करके EFGH में हमें क्या मिलता है, कनेक्शंस वगैरह। तो जब आप होल डिवाइड बाय 2 करके देखेंगे, ठीक है, सब कुछ कैंसिल होगा, कुछ कुछ आपके पास बचेगा, देखते हैं सॉल्व करके क्या मिल रहा है। तो जब आपने डिवाइड बाय 2 किया आपको मिल रहा है यहां पे 1000E प्लस 100F 10G प्लस H इज इक्वल टू, यहां पे आपने किया तो आपको मिलेगा 500E, ठीक है, उसके बाद मिलेगा आपको 50F प्लस 50G प्लस 500G एंड साथ में मिलेगा आपको यहां पे 50H, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं EFGH के बारे में क्या पता चल रहा है। तो यहां पे आपने माइनस किया तो आपको मिल रहा है सब्ट्रैक्ट करके 500E, ठीक है, प्लस 50F, ठीक है, प्लस कितना मिलेगा यहां पे, माइनस मिलेगा, सॉरी क्योंकि यहां पे बड़ी वैल्यू है, माइनस 490G एंड लास्ट में मिलेगा प्लस 49H इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यस सर, यहां पे निकल रहा है 50 इंटू कितना मिलेगा यहां पे 10E प्लस F, ठीक है, एंड यहां मिलेगा आपको, अगर आपने माइनस 49 कॉमन लिया तो आपको मिलेगा कितना, ये बेसिकली प्लस नहीं माइनस होगा, बिकॉज वहां पे प्लस 50 था, बड़ा होगा वैल्यू तो ये माइनस आएगा। अब जब आप माइनस 49 कॉमन लोगे आपको कितना मिलेगा सर, यहां मिलेगा 10G प्लस H। अब जरा यहां देखो, ये माइनस वाले को पूरा मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है, व्हाट डू यू गेट, हमें यहां पे मिलेगा कि 10E प्लस F, ठीक है, वुड बी इक्वल टू 49 एंड यहां पे आएगा 10G प्लस H, ठीक है। और हो ये रहा है कि यहां पे जो माइनस था साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां ध्यान दो, 10E प्लस F इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू ये नंबर क्या हो जाएगा सर, 10 है E के साथ तो वो हो जाएगा 10th प्लेस पे, फिर F है 1st प्लेस पे तो नंबर हो जाएगा EF, तो 50EF इज इक्वल टू 49GH लिख दूं। यहां पे मैं क्या किया, मैंने नंबर्स को प्लेस वैल्यू फॉर्म से विदाउट प्लेस वैल्यू वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे आप प्लेस वैल्यू मेंशन नहीं करते। अब यहां ध्यान देना, तो EF अपॉन GH करने पे आपको मिलेगा 50 अपॉन 49, विच मीन्स क्लियरली दैट EF की वैल्यू है 50, सॉरी EF अपॉन GH करने पे ऊपर मिलेगा 49, नीचे मिलेगा 50, ठीक है, सॉरी माय बैड, क्या किया मैंने, GH को यहां भेजा, EF ऊपर का ऊपर रह गया, 49 ऊपर का ऊपर रह गया, 50 आ गया नीचे। इससे मुझे यह सबक मिल रहा है कि EF है 49 के बराबर, GH है 50 के बराबर, तो जब मैं चारों को साथ में लिख दूंगा EF GH, तो EF है 49 के बराबर, GH है 50 के बराबर, तो मेरा नंबर होना चाहिए 4950। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। क्या किया हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास किया, जहां पे हमें एक जगह पे ऐसा मिला कि 10E प्लस F मिला, जो कि होता है किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू फॉर्म, ठीक है, तो उसको हमने ओरिजिनल फॉर्म में लाके लिख दिया EF,
ठीक है, 50 को हमने इस तरफ भेजा, GH को हम यहां पे लेके आए। अब सामने सामने जो जिसके है वो उसकी वैल्यू के बराबर होगा, तो EF बराबर है 49 के, GH बराबर है 50 के, और वही हमने वहां पे लिख दिया। ठीक है, हमारा नंबर बढ़ गया 4950। तो हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। एक बार चेक कर लेते हैं कंप्यूटर जी से पूछ के, ऑप्शन बी सही जवाब है। मतलब हमने ये सवाल सही सॉल्व किया है। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्मिनेटिंग, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा है ये पूछना चाह रहा है आपसे, जरा ध्यान रखना। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है सर, टर्मिनेटिंग का नियम सिंपल है, एकदम सादा है कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो चेक करना है। ठीक है, कर लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में भी क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर में आपको ये चेक करना है कि क्या उस डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, बस 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्या नियम है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 और 5 आएंगे तो चलेगा। अब यहां पे पहला वाला ऑप्शन देखो सर, 2 की पावर 0 है और 5 की पावर है 3, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 3। सर एनीथिंग टू द पावर 0 इज बेसिकली 1, ठीक है, ओके, एंड 1 इंटू 5 पावर 3 इज 5 पावर 3। क्या डिनोमिनेटर में 5 अलाउड है टर्मिनेटिंग के लिए, यस सर। क्या अकेले 5 अलाउड है, यस सर। तो वो 2 का होना ना होना एक ही बराबर है, और हमें वैसे भी 5 अलाउड है, तो मतलब ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। अगला देख लो सर, 2 स्क्वायर एंड 3 एंड 5 क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए सर, 2 एंड 5, क्या 2 एंड 5 है, यस सर। सर लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है, चलेगा, चाल से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पावर अलग अलग हो चलेगा, परंतु किंतु क्या नहीं चलेगा वो ये कि उनके अलावा कोई और होगा। ठीक है, अगर पावर अलग अलग होगी वी कैन मैनेज इट, हम लोग उसको बराबर कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ये हम सीखते भी हैं सॉल्व करना। परंतु किंतु उसके अलावा कुछ होगा तो समस्या है। ठीक है, लास्ट वाले में सी वाले मतलब 2 पावर 4 एंड 5 पावर 0। अब 2 पावर 4 एंड 5 पावर 0 को देखोगे, 5 पावर 0 हो जाता है 1 के बराबर, तो रिमेनिंग बचेगा केवल 2 पावर 4। इज इट अलाउड, यस सर। टर्मिनेटिंग में 2 और 5 इतना ही नियम है, पावर कुछ भी हो, दोनों साथ में हो, दोनों अकेले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एकला चलो रहे है कि ग्रुप में चलो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली क्या होना चाहिए 2 और 5 की पावर, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। सर तीनों टर्मिनेटिंग होगा, एक बार चौथा वाला भी चेक कर लो, क्या पता कुछ और घुमा दिया उन्होंने। चलो चौथे वाले में आपके पास क्या आ रहा है, 15 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 का स्क्वायर है इसको मैं 3 इंटू 3 लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां 3 और ये 5 हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिलेगा 5 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? सर आपने ही अभी कुछ क्षणों पहले बताया कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 चाहिए, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है सर, 3 भी आ रहा है साथ में, और यहां पे कोई सेल तो चल नहीं रही है कि एक के साथ एक फ्री मिलेगा, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो कि 2 और 5 के अलावा हो। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक 3 आ गया और एक 3 भी हमारे पूरे काम को खराब करने के लिए काफी है। दूसरा वाला हमने कैंसिल कर दिया था फिर भी ठीक है, लेकिन ये वाला तो एक और रह गया है। अगर ये भी कैंसिल हो जाता तो हम सोच सकते हैं कि हमारा कुछ हो सकता था, मतलब हमारा मतलब इसका नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हो सकता था, पर फिलहाल तो नहीं होने वाला, चांस ही नहीं है। तो मतलब हम क्या करेंगे सर, ऑप्शन डी को करना चाहिए हमें मार्क एज अ आंसर। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या रहा है। आदरणीय कंप्यूटर जी, ठीक नीचे हरे रंग में दिख रहा है आपको ऑप्शन डी, तो इस ग्रीन रंग के साथ हमारे चेहरे पे लाल लाल लालिमा, क्योंकि हमारा आंसर सही आया है। हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5 क्या बोल रहा है आपसे कि 2 की पावर है, क्यूब रूट है, उसके बाद 12 पावर है, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। अरे सर आपके लिए तो हर सवाल आसान होता है, अरे भाई करके देखेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, तो आपके लिए भी आसान होगा। चलो आराम से एक एक स्टेप से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है 2 की क्यूब रूट होल पावर 3, ओके, होल पावर 12 सॉरी, एंड साथ में है स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड होल पावर 8। अच्छा, ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को पावर के फॉर्म में लिखने का तरीका तो आपको याद ही होगा। हाँ सर, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, तो 2 की पावर 1/3 लिख दूं? यस सर, बिल्कुल ठीक। अभी मैं आरएचएस पे जा ही नहीं रहा, उस पे बाद में जाएंगे, पहले हम यहां तो सॉल्व कर लें।
पहले इधर के झगड़े सुलझा लें, उसके बाद उस तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो यहां पे आएगा 5 की पावर 1/2 एंड होल पावर इज 8। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, ब्रैकेट के बाहर की पावर और ब्रैकेट के अंदर की पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो उसके तहत ये 3 और 12 कैंसिल होकर यहां पे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4, बिल्कुल ठीक। उधर पे भी सर 2 और 8 कैंसिल होकर आंसर आएगा 4, तो वो हो जाएगा 5 पावर 4, बिल्कुल ठीक। जब बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई, सॉरी जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहां पे 2 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 ही लिख रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है, और कॉमन पावर लिख रहा हूं 4। क्या इसमें कोई शंका सर? एक बार दोबारा, जब पावर सेम हो तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने पावर को सेम को कॉमन ले लिया और 2 इंटू 5 लिख लिया। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बिकॉज मुझे RHS में जो मेरा उल्टा साइड था वहां पे 2 इंटू 5 ही लिखा है, ठीक है। वहां पे देख लेते क्या हमारी फिल्म उलझ रही है, तो वहां पे कुछ ऐसी उलझन है कि यह है 2 इंटू 5 होल पावर 2 एंड यहां पे आएगी पावर x। अब हमने जो नियम पढ़ा है वो कहता है कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट की बाहर के पावर में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मुमकिन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 होल पावर 2x। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं LHS RHS बराबर हैं, मतलब हमारे सवाल के हिसाब से 2 इंटू 5 होल पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 होल पावर 2x। अब जरा यहां ध्यान देना, बेस विद द पावर इज इक्वल टू बेस विद अनदर पावर, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, दोनों बराबर हैं, तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम बेस की अलग अलग पावर होने पे सेम वैल्यू आ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि दोनों के बेस हो जाएंगे कैंसिल और पावर आपस में इक्वल टू 4/2 होकर वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। 4/2 मतलब कितना, 2, तो ऑप्शन बी को हम कर सकते हैं मार्क। तो इसी के साथ चंडीगढ़ प्रांत का यह सवाल हमने कर दिया है समाप्त। एक बार कंप्यूटर जी से एकदम श्योर हो जाते हैं कि हमारा जवाब ठीक है। कंप्यूटर जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी सही है, हमारा भी बी सही है, धन्यवाद कंप्यूटर जी। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 6, ये भी चंडीगढ़ का सवाल है। क्या बोल रहा है आपसे, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। देखो क्या चाहिए, एक तो सम चाहिए, किसका, स्क्वायर्स का, किसके, इवन नंबर्स के। कैसे इवन नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ये मतलब काफी कुछ पूछ रहा है आपसे, उसमें भी एडेड बाय 4, तो पूरा सवाल ही हमने रंग दिया है। उसके बाद भी डिविजिबल पता करना है, तो काफी सारी मेहनत करनी है, एक एक करके प्रयास करते हैं। पहले हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे, ये वाले पे। कौन से वाले पे, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे निकालेंगे। अब इवन नंबर की परिभाषा क्या होती है सर, जितना गणित हमने पढ़ा है, इवन नंबर वह नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे इवन नंबर लिखने हैं तो क्या मैं उसको 2x लिख सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल। सर ये क्यों, क्योंकि भैया इवन नंबर है मतलब 2 से डिविजिबल होगा, या फिर 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल होगा तो उसको 2x ही तो लिखेंगे। तो हमारा पहला इवन नंबर हो गया 2x। सर दूसरा क्या होगा आप सोचिए, सर 2x प्लस 1। प्रभु इवन नंबर में +1 करोगे तो ऑड नंबर नहीं आ जाएगा, हमें तो दूसरा इवन चाहिए ना, तो क्या प्लस करना पड़ेगा सर, एक और इवन नंबर प्लस करना पड़ेगा जो कि अगला मिलेगा, तो 2x + 2 करना पड़ेगा। ये समझ में आया, यस सर। यदि आप +1 करते तो आपको ऑड नंबर मिलता, कंसेक्यूटिव तो मिलता परंतु किंतु ऑड। आपको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। अब आप वैल्यू पुट करके देख लो, मान लो x की वैल्यू 1 है तो आपके इवन नंबर क्या होंगे, 2 और 4। मान लो x की वैल्यू 10 है तो आपके इवन नंबर्स क्या होंगे, 20 और 22। मान लो x की वैल्यू 50 है तो आपके इवन नंबर क्या होंगे, 100 और 102। कंसेक्यूटिव है कि नहीं है, यस सर। तो ये हम तब करते हैं जब हमें इवन नंबर चाहिए और कंसेक्यूटिव भी चाहिए। अब सवाल में क्या बोल रहा है, इवन नंबर का पहले स्क्वायर करना है फिर सम करना है, ठीक है। तो इवन नंबर का स्क्वायर करने के लिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स हो गया ये। और क्या चाहिए, एडेड बाय 4, इसमें भी 4 ऐड कीजिए, तो +4 करने पे जो भी आएगा वो किससे डिविजिबल है ये बताना है। कैसे करेंगे इसको, सर ये हो जाएगा 4x² प्लस यहां पे आपको मिलेगा a + b का होल स्क्वायर विच इज
4x स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 और साथ में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8x प्लस 4 ऐसा कुछ आएगा। सर एक बार फिर से ये देखो 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 फिर 2ab होता है तो 2 इंटू 2x इंटू 2 तो एक वो एक्चुअल वाला 2 जो कि हमारे प्रॉपर्टी में है, बाकी ये दोनों मिला के तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 और एक वेरिएबल x तो आपने x लिख दिया। अब देख लो जो जिससे जोड़ घटा रहा है वो कर लो। सर इन दोनों को जोड़ के हम 8x स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। इनको जोड़ के 8x लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और 4 को जोड़ के 8 लिख सकते हैं। 8 ले लेंगे हम कॉमन तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो क्या है, वेरिएबल है, परंतु वहां आगे 8 आ रहा है, ठीक है। मतलब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस नीचे वाले डिवीजन वाले 8 का ख्याल रखने के लिए ऊपर एक 8 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। डिवाइड हो रहा है ये ऊपर वाला 8 जो हमने कॉमन निकाला वो डिवीजन वाले 8 का ख्याल रख लेगा। तो हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए C 8 की एटलीस्ट 8 से तो डिविजिबल होगा। उसके बाद x की अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से डिवाइड करेगा कि वो 24 16 32 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पर हाँ ऑलवेज डिविजिबल पूछा है, कभी कभार नहीं, तो ऑलवेज में तो एक ही आंसर आएगा 8। उसके अलावा बाकी समय समय की बात है, देखा जाएगा कौन किससे डिविजिबल है और कौन नहीं, डिपेंडिंग ऑन x की अलग अलग वैल्यू जो कि फिलहाल हमें पता नहीं है। चलिए यहां पे हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर, एक बार कंप्यूटर जी से कंफर्म कर लेते हैं। ऑप्शन सी 8 उनका भी आया था, हमने भी वही मार्क किया था, तो मतलब हम सही जा रहे हैं अब तक। स्क्रीन कर ली फिर से एक बार क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 7, इफ 6 प्लस 6 की पावर 6 ऐसे बहुत बार है, 5 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है, बहुत कुछ है यहाँ पे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे देखो। अब यहां पे है 1 2 3 4 5 6 बार 6। क्या मैं इसको ऊपर वाले को 6 इंटू 6 की पावर 6 लिख सकता हूं? कोई समस्या नहीं सर, आसान है। आपने क्या किया, क्योंकि एक ही चीज को आप बार बार ऐड कर रहे थे तो 6 बार ऐड हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, एक ही बात है। नीचे वाले को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2 पावर 6। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? फिर एक और मल्टीप्लाई कर दे, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 तो 5 इंटू 5 की पावर 6 और यहां पे नीचे 3 इंटू 3 पावर 6, 3 इंटू 3 पावर 6। What exactly 6 पावर 6? सर 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे लिखना, तो ये 6 है। एक और यहां पे आ जाएगा तो अब इसको क्या लिखोगे सर, 6 पावर 7। नीचे 2 है 6 बार मल्टीप्लाइड, उसमें एक और बार कर दिया तो वो बढ़ के हो जाएगा 2 पावर 7। यस सर, यहां पे देखो ये हो जाएगा 5 पावर 7 और यहां पे हो जाएगा 3 पावर 7। क्या आपको ये समझ में आया? सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना एक बार। देखो सर 2 पावर 6 का मतलब क्या होता है सर, 1 2 3 4 5 6 बार किया आपने, ठीक है। अब मैंने इसके आगे एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहां पे अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2 इंटू, तो यहां पे भी इंटू 2 करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। अब गिनो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने क्या लिखा 2 पावर 7। समझ में आया? ठीक है, चलिए ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक और बार दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। चलो इसके आगे क्या, अब देखो जवाब में, देखो आपके सवाल में क्या दिया है। सवाल के जवाब में लिखा है कि केवल 5 पावर 7 5 पावर n बच रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको सब कुछ काट छाट के केवल 5 पावर n लाना है, तो मतलब साफ है कि ये 6 और 2 3 के बीच में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बिल्कुल होगा, क्या होगा सर, 6 पावर 7 और यहाँ पे इंटू 5 पावर 7, अलग अलग की जगह मैं अब एक ही प्लेटफॉर्म पे लिख रहा हूं उनको। नीचे आ जाएगा 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 7। When the power is same, the base can be multiplied if they are in multiplication, as simple as that. तो ये हो जाएगा 6 पावर 7 इंटू 5 पावर 7 होल अपॉन 2 3 6 पावर 7। क्या किया मैंने, when the power is same, base are multiplied। जैसे ही मैंने ये मल्टीप्लीकेशन किया मेरे मन में एक खुशी की तरंग दौड़ पड़ी, क्योंकि ये दोनों हो गए कैंसिल। अब क्या बचा
5 पावर 7 बचा, वो किसके बराबर है, 5 पावर n के बराबर है। तो जब वो 5 पावर n के बराबर है 5 पावर 7, ऑब्वियस सी बात है बेस बेस कैंसिल, पावर पावर इक्वल, अर्थात एकदम सुनहरे अक्षरों में हम लिख सकते हैं कि n की वैल्यू होगी 7, मतलब हमारा जवाब होना चाहिए डी। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। क्या मैं यहाँ पे एक बार आंसर चेक कर लूं कंप्यूटर जी के साथ? यस सर। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। ऑप्शन डी 7 हो रहा है सही जवाब यहाँ पे, मतलब हमने सही सॉल्व किया, हमारा आंसर भी मैच हो गया, आपका भी ये सवाल हो गया होगा सॉल्व। हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 8 है हमारा कि x पावर m इंटू वाई पावर n इज 7 8 8 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड x एंड y प्राइम नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से इन्होंने मेंशन किया है कि x और y प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 7 8 8 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं सर, 3 से। चेक करो, 8 और 8 16, 16 और 9 हो जाएगा कितना, 25, 25 और 7 हो जाएगा 32, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से चेक कर सकते हैं बिकॉज अब शुरू से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 7 1 जा 7, बिल्कुल ठीक। यहां पे आएगा 7 1 जा 7, यहां पे 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 हो गया। अब देखो यहां पे 7 और 2 9 तो 11, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर से 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 7 6 जा 42 और फिर से 7 1 जा 7, 6 और 1 7 8, अभी भी नहीं है, 7 से ही चेक कर लेते और क्या करेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो और ये 23 1 जा 23। एकदम आसानी से हम यहां पे लिख सकते हैं कि 7 8 8 9 जो है वो है 7 क्यूब इंटू 23 की पावर 1। ठीक है, यहां पे देखो x पावर, इसको जब आप कंपेयर करोगे x पावर m इंटू वाई पावर 1 टू वाई पावर n इज इक्वल टू 7 क्यूब इंटू 23 पावर 1, तो इसके हिसाब से x आ रहा है 7, y आ रहा है 23। क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं x एंड y, जैसा कि सवाल में दिया था? हां जी सर, दोनों प्राइम हैं, इसीलिए हमारा जवाब क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा 70 और 7 और 23 अर्थात 30, मतलब ऑप्शन ए। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं क्या उनका जवाब भी यही आ रहा है, ऑप्शन ए। कंप्यूटर जी कृपया हमारी मदद कीजिए। जी हाँ, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, प्राइम नंबर दिया था इसलिए आसानी सॉल्व हो गया, अगर वो नहीं होता तो फिर शायद थोड़ी और मुश्किलें हो सकती थी। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 9, इफ a इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी होल डिवाइड बाय 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एकदम आसानी से इन सब की अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे, तब एक निकालेंगे, बाकी के हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। उदाहरण के तौर पे मुझे पता लगाना है कि 1 प्लस ए कितना होगा। ठीक है, अब 1 प्लस ए कैसे निकालेंगे सर, 1 प्लस पी माइनस क्यू होल अपॉन पी प्लस क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या लेंगे सर, एलसीएम लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा सर, पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। यहां पे आपको क्या मिलेगा सर, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2p अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, 1 प्लस ए मिला मुझे 2p अपॉन पी प्लस क्यू। इसके हिसाब से 1 प्लस बी क्या मिलेगा सर, 1 प्लस बी मिलना चाहिए 2q अपॉन क्यू प्लस आर। बिल्कुल ठीक, तो इनटू हो जाएगा 2q प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, साथ में मुझे मिलेगा 1 प्लस सी, मतलब ये ऊपर जाएगा तो p और p कैंसिल, तो 2r अपॉन कितना r प्लस p। ये तो होगा न्यूमरेटर की बात। अब जरा डिनोमिनेटर पे ध्यान डालते हैं, थोड़ा सा हम आलस दिखाएंगे। यहां पे कैंसिल करके लिखा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, परंतु ये हो जाएगा माइनस, तो यहां पे हम लगाएंगे ब्रैकेट अब की बार। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा यहां पे ध्यान देना, माइनस में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस p और प्लस क्यू।
सर ये कैसे? बाहर का माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। ये P पॉजिटिव था हो जाएगा नेगेटिव, Q था नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, होल डिवाइड बाय P प्लस Q। अब यहां P से P कैंसल, प्लस Q हो जाएगा 2Q अपॉन P प्लस Q। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो ऊपर था 2P, नीचे हो जाएगा 2Q अपॉन P प्लस Q। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। चलिए यहां पे हम करते हैं, आगे वाले दोनों को भी एक बार लिख के सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको खत्म कर पाए। ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। यहां पे आएगा 2R अपॉन Q प्लस R। ठीक है, कैसे रेफरेंस लिया? ऊपर से देखो, ऊपर P था तो इसमें क्या आएगा? अपोजिट डाला, ऊपर P यहां पे Q, ऊपर Q यहां पे R, ऊपर R तो यहां पे क्या आना चाहिए? P आना चाहिए। तो 2P अपॉन R प्लस P। तो अगर मैं इसको एकदम विस्तृत फॉर्म में बड़े बड़े अक्षरों में यहां पे लिखूं तो शायद हमें और आसानी सवाल समझ में आएगा। तो ऊपर है 2P अपॉन P प्लस Q इंटू 2Q अपॉन Q प्लस R इंटू 2R अपॉन R प्लस P होल डिवाइडेड बाय नीचे है 2Q अपॉन P प्लस Q इंटू 2R अपॉन Q प्लस R और लास्ट में इंटू 2P अपॉन R प्लस P। अब जरा यहां ध्यान देना, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें कैंसिल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, P प्लस Q कैंसिल, Q प्लस R कैंसिल, क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बच रहा है यहां पे 2P इंटू 2Q इंटू 2R और नीचे क्या बच रहा है? नीचे भी 2Q इंटू 2R इंटू 2P, खाली सीक्वेंस अलग है। यहां पे राम श्याम सोहन लिखा है, नीचे सोहन राम श्याम लिखा है, क्या फर्क पड़ता है? नाम तो एक ही है, बस खाली सीक्वेंस अलग है। मतलब हम इन पूरों को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पे ये पूरा और नीचे का पूरा कैंसिल। दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट नहीं। डिवाइड करने पे अगर पूरा पूरा कैंसिल होगा तो भी आंसर कितना आएगा? 1। कृपया करके इसको 0 लिखकर मुझे हार्ट अटैक देने का प्रयास ना करें। अभी मैं बहुत छोटा हूं, मुझे जीवन जीना है। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 0 कब आएगा? जब आप माइनस करते नहीं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सर डिवाइड हो गया, पूरा कैंसिल, आंसर आएगा 0। भाई पेन छूट जाएगा मेरे हाथ से, तबियत खराब हो जाएगी, ऐसा मत करना है ना। डिवाइड करने में 1 आएगा, ध्यान रखना। चलो तो यहां पे आपका आंसर आ रहा है 1। देखिए सवाल बनाने वाले को भी पता है कि कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो 0 मार्क करके आ जाएगा, तो इसलिए उसने ऑप्शन भी 0 ही दिया है। तो ऑप्शन ए आएगा 1। अक्सर ऐसे बड़े बड़े डिवीजन का आंसर 1 या इसके आसपास ही आता है। तो जरा ध्यान रखना, यदि आप कभी तुक्का भी मार रहे हैं और आपको पता है कि डिवीजन हो रहा है तो पहला तुक्का 1 पे मार देना। ठीक है, जरा ध्यान रखना। और आशा करता हूं कि तुक्का मारने की जरूरत ना आए। एक बार चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर जी ऑप्शन ए 1 सही है कंप्यूटर जी के हिसाब से। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को फिर से क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 10। A fraction becomes 5/7 if 2 is added to both numerator and denominator। ठीक है, एक फ्रैक्शन है जिसमें आप 2 ऐड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपका कितना बन जाएगा? 5/7 बन जाएगा। सर इसको कैसे लिखेंगे? देखो हमने मान लिया फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन y। ठीक है, इसमें आपने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया, ऊपर 2 ऐड किया नीचे, और आपको मिल गया कितना जवाब? 5/7। चलिए ठीक है, उसके बाद if 4 is added to numerator and 3 is added to denominator the fraction becomes 7/8। if 4 is added to numerator and 3 is added to denominator तो डिनोमिनेटर कितना था? y प्लस 3, तो वो बन जाता है 7/8। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। पहले शॉर्ट ट्रिक क्या करो, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, चारों फ्रैक्शन है, ऐड करते जाओ, लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, 8 में 2 ऐड करोगे 10 आएगा, नहीं हो सकता। 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा, नहीं हो सकता। 7 में 2 ऐड करोगे 9 आएगा, नहीं हो सकता। तो मैं बिना कुछ करे भी बोल सकता हूं कि मेरा जवाब आएगा 3/5। एक बार चेक कर लो, 3 + 2 5, 5 + 2 7। नीचे वाले में चेक कर लो, 3 + 4 7, 5 + 3 हो जाता है 8। तो ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, डायरेक्टली जवाब विद इन सेकेंड्स। अब अगर इसको आपको एक्चुअली सॉल्व करना है तो क्या करोगे? सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक। तो आपको यहां से मिलेगा 7x + 14 = 5y + 10। आपकी इक्वेशन हो जाएगी 7x + 4 =
5y, अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8x प्लस 32 इज इक्वल टू 7y प्लस 21 होना चाहिए। यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चले यहां पे, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा 8x प्लस 11 इक्वल टू 7y, ठीक है। यहां से मिली आपको y की वैल्यू 7x प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू y। यहां से मिलेगी आपको y की वैल्यू 8x प्लस 11 अपॉन 7 इक्वल टू y। अब ये भी बता रहा है y का पता, ये भी बता रहा है y का पता, तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? यस सर। तो आपको मिलेगा 7x प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8x प्लस 11 अपॉन 7। फिर से होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको मिलेगा 7 7 जा 49 x प्लस 7 4 जा 28, यहां मिलेगा आपको 8 5 जा 40x प्लस 11 5 जा 55। बस अब करना है क्या, थोड़ा बहुत एक्स वाई कैंसिल करके आंसर निकालना है। 40x यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा 49x माइनस 40x इज इक्वल टू उस तरफ क्या मिलेगा सर 55 माइनस 28 मिलेगा। बिल्कुल ठीक, माइनस करो कितना बचेगा, मैं ये वाली स्पेस इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहां मिलेगा आपको 9x इज इक्वल टू 55 में से 28 गया, कितना माइनस करो कितना आएगा आंसर सर 2 वहां पे 5 और 2 7 27। यस सर, तो x की वैल्यू आएगी 3। 27 डिवाइड बाय 9 कितना होता है सर 3 होता है। x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यस सर, कहां से? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 7 दिया होगा 21, 21 और 4 जोड़ोगे आएगा 25, 25 डिवाइड बाय 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। सर क्या बोला आपने, इसको समझ नहीं आया, फ्रेंच में नहीं बोला भाई, मैथ्स किया है। देखो यहां पे 7 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू है 3, प्लस 4 होल डिवाइड बाय 5, 7 दिया 21, 21 और 4 हो जाएगा कितना 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे 5 विच इज इक्वल टू y, कितना 5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं y, यहां पे मैं लिख देता हूं आंसर आएगा फाइनल कितना 5। चलिए y की वैल्यू आ गई 5, तो फ्रैक्शन क्या हुआ 3/5। क्या शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? यस सर, काफी शॉर्ट थी। क्या पूरा सॉल्यूशन समझ में आया? यस सर, काफी लॉन्ग था। अब क्या करें भाई, यही हमारे पास है जो है, मतलब इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो या तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक अपनाओ या फिर पूरा सॉल्व करो, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनेशन एंड योर विश। चलिए एक बार चेक करते हैं, कंप्यूटर जी जवाब बताइए। b 3/5 सही है, स्क्रीन करेंगे क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 11 है हमारा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब आप किसी फ्रैक्शन में यदि 1 ऐड कर देंगे उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 4/5 बन जाएगा। काफी आसान चीज, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों में से, किस में से, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2 बन जाएगा। पहला मेथड कौन सा होता है सर? पहला मेथड है ऑप्शंस को यूज करने का। देखो यहां पे अब 7/8 में यदि 1 1 ऐड करोगे कितना बचेगा सर 8/9 हो जाएगा, सॉरी, तो 8/9 करोगे तो वो 4/5 के बराबर नहीं आएगा। 8/7 में करोगे तो वो हो जाएगा 9/8, वो भी 4/5 के बराबर नहीं आएगा। 9/7 करोगे तो वो आएगा कितना 9 और 1 10, 7 और 1 8, 10/8 होगा। कैंसिल करने पे 5/4, पर अपन को चाहिए 4/5, तो अपन 7/9 को चेक करेंगे। +1 किया, 7 + 1 8, 9 + 1 10, 8/10 कैंसिल करके हो जाएगा 4/5। तो इतने ऑब्जर्वेशन से ऑप्शन ए मेरा आ रहा है 7/9। एक बार दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, मतलब दूसरा जो हमारा कंडीशन है कि 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 2/4 भी कैंसिल करने पे होगा 1/2, मतलब आंसर पक्का 7/9 है। परंतु किंतु ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, अब हम करेंगे असल मेथड से इसको सॉल्व। वो कैसे होगा सर? मान लिया हमने हमारा फ्रैक्शन है x/y, क्या करेंगे इसमें सर? दोनों में +1 कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 4/5। अब आप क्या करोगे, दूसरे वाले में दोनों से माइनस कर देंगे, तो x - 5 अपॉन y - 5 वुड बी इक्वल टू कितना, वुड बी इक्वल टू 1/2। क्या करोगे सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 होगा इसमें मल्टीप्लाई तो 5x + 5, 4 होगा वहां मल्टीप्लाई तो 4y + 4। सॉल्व करोगे मिलेगा 5x + 1 इज इक्वल टू 4y। ये कैसे आया सर? 4 वहां एडिशन में था, साइड चेंज करेगा तो माइनस होगा, 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा। बिल्कुल ठीक। इधर पे होगा आपका 2x - 10, 5 2 10,
और यहां पे मिलेगा y माइनस 5। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू y। सर ये कैसे आया? देखो -5 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, -5 +5 कैंसिल होकर हो जाएंगे -5, तो ये हमारा आंसर। अब यहां पे देखो y और 2y, यहां पे है 4y, तो इस इक्वेशन में यदि आप 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। परंतु गणित का नियम है, यदि एक तरफ कुछ मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई, 4 2 8x, 4 5 20 इक्वल टू 4y। दोनों इक्वेशन बराबर? यस सर। तो क्या मिलेगा आपको? सर 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलना चाहिए। यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कि ये 1 और ये -40 यहां जाएगा तो हो जाएगा +40 और ये हो जाएगा 8x माइनस 5x। एक बार चेक करना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार दोबारा देखो, 5x प्लस 5, 4y प्लस 4 ठीक है, वो माइनस हो गया 1। यहां पे देखो 2y माइनस 5 बिल्कुल ठीक है, माइनस करने पे -5 हो जाएगा प्लस, इंटू 4 क्या, 4 2 8, 5 4 20, सॉरी हाँ मैंने 40 लिख दिया था गलती से। चलो 5 4 20 है, यहाँ पे 40 नहीं है, मेरे को देख के समझ में आ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। तो ये हो जाएगा +20, 5 ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 3x, 21/3 होगी x की वैल्यू तो 7 आएगा x। यदि x है 7 तो y की वैल्यू कितनी? यहीं पे आपने इक्वेशन लिखा था y इक्वल टू 2x माइनस 5, तो पुट करो 7 2 14 माइनस 5 आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू 9। एक बार दोबारा चेक करना क्या बोला था हमने पता लगाया था कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू y। कहां से? यहां से सिंप्लीफाई करके। इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे 7 तो 2 7 14 माइनस 5 इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज कितना? 14 माइनस 5 इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आएगी 14 में से 5 गया तो 9, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9, जैसा कि हमने मार्क किया है बाय यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक। अब एक बार चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर जी कृपया आग्रह है आपसे आंसर बता दीजिए एक बार। कंप्यूटर जी के हिसाब से भी आंसर आ रहा है ए, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। तो चलिए इसी के साथ स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 12 है हमारा, इफ 1 प्लस p प्लस क्यू अपॉन r प्लस r प्लस p को ऐड करेंगे तो 786 786 लकी नंबर आ रहा है। आपको बताना है कि इसमें q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब यहां पे देखो 1r pr और यहां पे है qp इज इक्वल टू 786। ठीक है, हम एक काम करते हैं, तीनों को अलग अलग देखते हैं। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, वो तीसरा हिस्सा। कहां से वैल्यू निकालना आसान है फिलहाल के लिए? सर r से निकालना आसान है क्योंकि आपने लिखा है 1 प्लस r इज इक्वल टू 7, तो r की वैल्यू आएगी 7 माइनस 1, दैट इज r की वैल्यू आएगी 6। तो जब r यहां पे 6 है तो यहां पे भी 6 होगा। इसका मतलब कि p प्लस r जो है वो 8 के बराबर है, जिसमें r की वैल्यू है 6, तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर, 8 माइनस 6 तो मतलब p की वैल्यू आएगी 2। अब p की वैल्यू यहां पे है 2, तो यहां भी होगी 2, अर्थात q प्लस p जो कि 6 के बराबर है, उसमें से p की वैल्यू 2 पुट करके हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं कि 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। मतलब ऑप्शन ए 4 है हमारा सही आंसर। एक बार कंप्यूटर जी से कर लेंगे कंफर्म और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। कंप्यूटर जी कृपया जवाब बता दीजिए। ऑप्शन ए 4 यहां पे सही है, तो हमको मिलता है लकी इनाम। क्या है हमारा लकी इनाम? कि हमें अगला सॉल्व करना है सवाल। चलिए, ये रहा आपका लकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दिखने में जितना भयंकर है सॉल्व करने में उतना आसान है, परंतु किंतु पूरा सॉल्व कर देखना, खाली गैस नहीं करना है। अगर गैस करना भी हो तो क्या आंसर गैस करोगे जल्दी बताओ? 0 1 सर ऑप्शन डी। देखो अगर गैस भी करना हो तो मैं पहले तो ऑप्शन बी चूज करूंगा 1, क्योंकि अक्सर ऐसे बड़े बड़े डिवीजन का छोटा छोटा आंसर आता है एज 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिवीजन है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखना, चेक करते हैं सॉल्व करने पे कितना आता है। पर अगर मुझे इन केस बाय चांस यदि किसी वजह से गैस करना भी पड़े तो भी मैं क्या गैस करूंगा? 1 ही गैस करूंगा। देखते हैं हम गैस कितना सही है। तो x अपॉन x पावर a x पावर b होल इंटू a प्लस बी। पहले मैं खाली इतना सॉल्व कर रहा हूं एक हिस्से को।
ठीक है, देखते हैं इस हिस्से को सॉल्व करने पे क्या आता है, और क्योंकि आगे के हिस्से भी सेम ही हैं तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही रिजल्ट वहां भी अप्लाई कर देंगे। चलो यहां पे देखो, जब दो आप ऐसे पावर्स वालों को डिवाइड करते हैं और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है सर, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा बेसिकली x की पावर a माइनस बी, क्योंकि जब डिवीजन में हो तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट, और बाहर है a प्लस बी। अब जरा यहां ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर की पावर ब्रैकेट के अंदर की पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐसा हमने सीखा है। तो मतलब ये हो जाएगा बेसिकली x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये हमने पढ़ा है बचपन में भैया, मेरे हिसाब से तो भारत देश में यदि कोई बच्चा पैदा होता है, कोई भी नया न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसे दो चीज सिखा दो। कौन कौन सी? पहली तो पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरी ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि जीवन भर उसको उपयोग करना ही करना है। तो माँ बाप का नाम बोलने से पहले ये चीजें पढ़ लेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो यहां पे हम आते हैं वापस पढ़ाई पे, बाकी बातें बाद में। a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया इस पूरे को सॉल्व करने पे। उसी तरीके से आगे वालों को सॉल्व करने पे क्या आएगा? तो इंटू होगा x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नेक्स्ट वालों को x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, व्हेन बेस इज सेम पावर कैन बी एडेड। तो ये हो जाएगा x होल रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है सर? सब कुछ कैंसिल हो रहा है। तो ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपको लास्ट में मिलेगा x की पावर 1। सर सॉरी, सब कुछ कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्शन है, तो x की पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू नॉट 0 बट 1। तो हमारा आंसर होना चाहिए, जैसा कि हमने गैस किया था, 1। तो गैस करते समय क्या ध्यान रखना है? बड़े बड़े डिवीजन पे छोटा छोटा आंसर, और अक्सर वो 0 नहीं आता है, 1 आता है। तो अगर गैस करना हो तो आंसर क्या गैस करते? 1 गैस करते। आदरणीय कंप्यूटर जी कृपया हमारा जवाब वेरीफाई कर दीजिए। उनका जवाब भी आया बी, दैट इज 1। तो मतलब हमने सही सॉल्व किया है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 14, इफ द रियल नंबर्स a b c आर सच दैट a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ठीक है, एंड ab प्लस 4bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 24, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है। सर क्या ये सवाल आसान है? अगर आसान होता तो यहां क्यों होता, मतलब एनटीएससी में क्यों आता? देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा हमें गणित उपयोग करना पड़ेगा। आपको यहां पे 3 टर्म्स दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप्स, एंड उनके ए बी बी सी सी ए दिए। लॉजिकली देखोगे तो सर मतलब यहां पे या तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगना चाहिए या फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगना चाहिए। यदि आप इसको तोड़ोगे तो ये बेसिकली हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो यदि आप इस लॉजिक से सोचोगे तो आप रिजल्ट पे क्या पहुंचोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab प्लस 2b प्लस 4c। पर हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अकेले अकेले चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। कैसे? हम इसको कुछ अलग एंगल से अप्रोच करेंगे, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2। क्या होगा उससे? सर उससे हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 32c स्क्वायर, ठीक है। एंड जो वो वाला है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, ठीक है। उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 4 से। तो उससे आपको क्या मिलेगा? सर उससे मिलेगा 4ab प्लस 4 4 जा 8 4 4 जा 16 सॉरी 16bc प्लस 4 2 जा 8ca, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान देना, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 96, इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 96, और जितनी गणित मैंने पढ़ी है 96 आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशंस भी आपस में बराबर होंगे। अब यहां से हमारा दिमाग चलना शुरू होगा। कैसे? मैं इस पूरे को उठा के इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8b स्क्वायर प्लस 32c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 16bc
और -8ca इज इक्वल टू 0। अब जरा यहां देखना, ये 2a स्क्वायर में से एक लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर, ठीक है, 8b स्क्वायर की जगह में लिख रहा हूं 4b स्क्वायर, ठीक है, और ये -4ab में पूरा का पूरा यहां पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे a स्क्वायर बचा था, हाँ सर बचा है, b स्क्वायर में से क्या बचा सर, 4b स्क्वायर अभी बचा है, तो प्लस लिखा मैंने 4b स्क्वायर। अच्छा, थोड़ी सी अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया कि ये तीनों साथ में घूमने जाएंगे। चलो, तो 8b स्क्वायर में से 4 यहां गया, 4 बचेगा, यस सर। 32 में से मैंने लिखा 16c स्क्वायर, ठीक है, और साथ में मैंने लिख दिया कितना, -16bc, इनको भी एक ब्रैकेट में कर दिया बंद, ठीक है। साथ में लास्ट में जो बचा मेरे पास, वो बचा एक, तो ये 32 में से 16 यहां गया तो 16 बचेगा, यस सर, -8ca और प्लस कर देंगे हम a स्क्वायर। तो अगर ये आप इंटू 2 इंटू 4 नहीं करते तो इस तरीके से आपकी पेयरिंग नहीं बनती सर। लेकिन इस पेयरिंग का फायदा क्या है, यहां देखो, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, चाल से, यस सर। यहां पे भी a स्क्वायर, ठीक है, जो कि 2b है, वैल्यू पर हम लिखते तो एक्सप्रेशन में ऐसे ही है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, -2a और ये b। तो अगर हम ये नहीं करते, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, तो इस तरीके से हमारे ग्रुप नहीं बनते, इस तरीके से हमारे आइडेंटिटी यूज करने के एक्सप्रेशंस नहीं बनते। इसीलिए हमने वहां पे किया था, क्योंकि यहां पे एक एक ही थे ना, हमने डबल करके उनको इजीली पेयर अप करने में हेल्प कर दिया, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे आपको मिलेगा 4c का स्क्वायर -2 इंटू 4c इंटू a प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको वो 0 नहीं दिख रहा तो वहां पे इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया सर, a हो जाएगा a -2b का होल स्क्वायर, ठीक है, वो हो जाएगा 2b -4c का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस करेंगे हम इसमें कितना, देखो लास्ट वाला था 4c -a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यहां ध्यान देना। एक ये पूरा स्क्वायर है, हमेशा किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, दूसरा भी पूरा स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव, तीसरा भी पूरा स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पे 0 कभी आ सकता है क्या, नहीं सर। इसका मतलब क्या है सर, ऐसा तभी हो सकता है जब इनको माइनस करने पे आंसर आ रहा है 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। अदरवाइज तो 3 परफेक्ट स्क्वायर्स को ऐड करने पे 0 लाना नामुमकिन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप करके देख लो, इवन इफ सब्ट्रैक्ट करने पे 0.1 आ जाए, उसका भी स्क्वायर करने पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही आप उन तीनों को ऐड करेंगे आपका आंसर 0 नहीं आएगा। तो ऐसी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कौन सी होगी, वो ये होगी कि इन तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू 0 हो जाए, अर्थात a-2b का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 0, which clearly means कि a-2b would be equal to 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही आता है। तो a हो जाएगा किसके बराबर, तो यहां से आपको मिलेगा a would be equal to 2b, कैसे, -2b वहां जाएगा तो +2b। सिमिलरली यहां से आपको मिलेगा 2b इज इक्वल टू 4c, जिसका मतलब साफ है कि यहां पे आप लिख सकते हैं कि b would be equal to 2c, एंड लास्टली 4c इज इक्वल टू कितना, a, तो 4c इज इक्वल टू a। अब आपको क्या निकालना है, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना है, तो पहले आपको abc की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन टेक अ पॉज ऑफ 2 सेकंड्स एंड कॉपी, बिकॉज मेरे को वो सॉल्व करने के लिए इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई वुड टेक अ पॉज ऑफ 2 सेकंड्स, 1 2, आपने पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। अब मैं कर रहा हूं यहां पे स्क्रीन को थोड़ा सा साफ, ताकि मैं आसानी से अपनी चीजें लिख पाऊं, ठीक है। चलिए, ये भी हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ताकि हम आसानी से सॉल्व कर पाए।
हमारी चीजों को। चलिए काफी कुछ तो साफ हो गया, बाकी बचा कुछ अब बाद में देखेंगे। चलो इतनी जगह काफी हमारे लिए। तो हमें क्या मिल गया कि भाई a है 2b के बराबर, ठीक है, तो मतलब a स्क्वायर होगा किसके बराबर, 4b स्क्वायर के बराबर, है ना। b किसके बराबर है सर, b बराबर है 2c के, तो मतलब b स्क्वायर होगा किसके बराबर सर, 4c स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और लास्ट क्या यहां पे है कितना, 4c इज इक्वल टू a, तो मतलब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू को रिप्लेस करते जाता हूं किसमें, हमारी असल इक्वेशन में, जो कहती है कि भाई साहब a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 48। क्या करेंगे हम, थोड़ा बहुत तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक बार वो निकल जाएगा फिर तो आसान है। अब यहां देखो ए स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं 16c स्क्वायर, कोई समस्या नहीं सर। बी स्क्वायर की जगह पे आएगा, देखो बी स्क्वायर है 4c स्क्वायर के बराबर और आगे ऑलरेडी एक 4 है, तो इसको भी आपको कितना लिखना पड़ेगा, 16c स्क्वायर, और यहां पे भी 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 48। क्या आपको ये समझ में आया सर, ये नहीं आया। देखो ए स्क्वायर तो हो गया 16c स्क्वायर के बराबर साफ साफ, बी स्क्वायर है 4c स्क्वायर के बराबर, और बी स्क्वायर के आगे एक और 4 है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16c स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 48c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 48, जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है c स्क्वायर इक्वल टू 48 अपॉन 48, अर्थात c स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर, तो आपको मिलेगा c इक्वल टू 1। और जब c इक्वल टू 1 है फिर तो आप एबीसी निकाल सकते हैं। कैसे सर, अगर c 1 है तो a की वैल्यू होगी कितनी सर, अगर c 1 है तो a की वैल्यू होगी 4, क्योंकि 4c है a के बराबर, तो c को लिखा 1, वहां पे 4 इंटू 1 हो जाएगा a। b की वैल्यू बता तो मुझे एक बार सर, b की वैल्यू है 2c के बराबर, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। अब इनका स्क्वायर करके फाइनल आंसर निकालते हैं, तो 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1, तो हो जाएगा यहां पे 21 होना चाहिए हमारा जवाब, जो कि है ऑप्शन सी। थोड़ा सा लंबा सा सवाल है परंतु आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाली आपको ट्रिक समझना, उसके बाद तो सवाल में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ऑप्शन सी 21 हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कंप्यूटर जी हाँ, ऑप्शन सी पे हरा रंग आ गया है, मतलब हमारा जवाब सही है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन को पूरी तरीके से क्लियर, सवाल हो गया हमारा सॉल्व, एबीसी के वैल्यू निकाल के हमने आंसर निकाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 15, x और y की वैल्यू दी है और आपको x क्यूब और y क्यूब के बारे में टिप्पणी करनी है, बताना है वो किसके बराबर होगा। देखो यहां पे x के अंदर तो स्क्वायर रूट है, ठीक है, y के अंदर भी स्क्वायर रूट पर निकालना क्यूब है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। हम शुरू कहां से करेंगे, पहली बात तो मुझे डिनोमिनेटर में ये इर्रेशनल नंबर अच्छे ही नहीं लगते, तो पहले इसको रैशनलाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस रूट 15 से, बिल्कुल ठीक, कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या मिला सर, x इक्वल टू मिलेगा 4 प्लस रूट 15 और नीचे डिवीजन में आएगा 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस रूट 15, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15, 16 में से 15 गया तो 1, तो x की वैल्यू हो गई 4 प्लस रूट 15 फाइनल, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार बिना निकाले ही सर 4 माइनस रूट 15 हो जाएगी y की वैल्यू, क्योंकि उल्टा ही करना है, बस साइन चेंज करना है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बिल्कुल ठीक। तो x और y की वैल्यू निकालने के बाद यहां पे हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर। अब सर अब क्यूब निकालना है, तो क्या इनका क्यूब करेंगे, एक तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट है, उसका भी क्यूब करने जाओगे बहुत मेहनत है। हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब की एक प्रॉपर्टी सिखाई गई है क्लास 9th में, ठीक है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यूब करने से तो आसान ही है, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में सॉल्व हो सकते हैं। कहां स्क्वायर का क्यूब निकालोगे तो पावर 2/3 आएगी, अजीब सी पावर आएगी, उससे बेटर तो क्या करो, ऐसे ही कर दो, ठीक है। तो चलिए यहां पे आप लिखेंगे क्या, यहां पे आप लिखेंगे 4 प्लस रूट 15 एंड
प्लस हो जाएगा यहां पे 4 माइनस रूट 15। ठीक है, पहला ब्रैकेट हमने वैल्यू लिख के खत्म कर दिया। दूसरा ब्रैकेट में आपके पास आएगा सबसे पहले 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहां पे माइनस के साथ 4 प्लस रूट 15 एंड 4 माइनस रूट 15। ठीक है, और फिर आएगा यहां पे क्या, तो यहां पे आएगा 4 माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। थोड़ी मेहनत है पर आसान है सॉल्व करना, बेटर देन क्यूबिंग वाला थिंग। चलो यहां पे तो रूट 15 कैंसल, आपके पास बचा 8। अब वहां की बात करेंगे तो पहले a प्लस बी होल स्क्वायर से ये ब्रैकेट खुलेगा, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर मतलब रूट 15 का स्क्वायर तो केवल 15, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आना चाहिए प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 15, जिसको मैं जगह की कमी की वजह से लिख दे रहा हूं यहां पे 8 रूट 15। ठीक है, 4 2 जा 8 रूट 15। ठीक है, माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा माइनस के अंदर 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 15 का स्क्वायर, यहां पे मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो आउटर ब्रैकेट भी चेंज होके हो जाएगा ऐसे करली वाला। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे ब्रैकेट्स अलग अलग यूज करने। लास्ट में यहां पे आएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15 एंड साथ में आएगा माइनस 2 इंटू 4 इंटू 15 दैट इज 8 रूट 15, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस सर, ये 8 रूट 15 कैंसिल, 16 और 15 को जोड़ेंगे आएगा 31 और उधर का 31 हो जाएगा 62, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 62 इंटू, यहां पे देखोगे आप 4 स्क्वायर है 16 माइनस 15 हो जाएगा कितना, 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा 62 माइनस 1। सर कैसे, फिर से 16 और 15 हो जाएगा 31, 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 1 कैरी तो 31 और 31 जोड़ने पे हो गया 62। यहां पे 4 स्क्वायर माइनस 15, तो 4 स्क्वायर होगा 16 में से 15 गया तो 1, तो माइनस 1, तो कितना बचा, तो ये बचा 8 इंटू 61, मल्टीप्लाई करो 8 1 जा 8, 6 8 जा 48, 488 आना चाहिए हमारा आंसर विच इज ऑप्शन सी। एक बार कंप्यूटर जी से अनुरोध करेंगे कि हमें हमारा जवाब वेरीफाई करने में हेल्प करें। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी 488 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी आ रहा है। तो यहां पे ट्रिक क्या थी, पहली ट्रिक थी कि आपको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से जगह पे न्यूमरेटर में लाना है। उसके बाद क्योंकि यहां पे क्यूब का फंडा आ रहा था, इसलिए हमने कुछ और प्रॉपर्टी यूज करके स्क्वायर्स का इस्तेमाल करके उसको आसानी से सॉल्व किया। अगर हम क्यूब का इस्तेमाल करते तो शायद हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि आपको फिर 4 प्लस रूट 15 का होल क्यूब निकालना पड़ता, तो 15 इज ऑलरेडी स्क्वायर रूट, उसका भी क्यूब, तो काफी सारे कैलकुलेशन में टफनेस आ जाती, इसलिए बेटर था कि हमने ये मेथड कर लिया। चलिए स्क्रीन क्लियर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 16 है हमारा कि x अपॉन 729 का थर्ड रूट प्लस 8x अपॉन 729 का थर्ड रूट प्लस 27x अपॉन 5832 का थर्ड रूट करने पे क्या आ रहा है, आपको x का वैल्यू पता करना। चलिए इसको मैं लिख रहा हूं x, अरे बाप रे इतना मोटा पेन, ये ठीक है ना, क्लियरली विजिबल भी होगा। अब देखो, हाँ सर बढ़िया एकदम, तो x अपॉन 729 होल पावर हो जाएगा 1/3, है ना, यस सर, प्लस यहां पे आएगा 8x अपॉन 729 होल पावर 1/3 और साथ में आएगा प्लस 27x अपॉन 5832 होल पावर 1/3। अब देखो यहां पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर थोड़ा अलग है, तो क्या ये कैंसिल हो रहा है, पहले एक बार चेक करते हैं। 8 और 10, 5 और 3 15 हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 9 जा 27, ये 3 1 जा 3 28, 3 9 जा कितना होगा 27, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और यहां पे फिर 3 4 जा 12 और कितना बचा 1 बचा, तो फिर से 3 4 जा 12, ठीक है, फिर से 3 से कैंसिल होगा तो ये 9 की जगह, या फिर 9 से भी कैंसिल होगा तो देख लो एक बार, 9 2 जा 18, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा यहां पे 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा 9 1 जा 9, फिर कितना बचा 54, 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा 216,
ठीक है, तो कैंसिल करने पे आपको कितना मिला, 216 मिला, 27 और ये 5832 को पहले हमने 3 से कैंसिल किया, तो 3 9 27 और वहां पे 3 1 3, 3 9 27, 1 कैरी, 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12, और फिर हमने 9 से कैंसिल किया तो 9 2 18, तो 216 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 अपॉन 729 की पावर 1/3, ठीक है ना, यस सर। ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो इसलिए पावर अलग अलग कर दी, 729 की पावर 1/3, यहां पे आपको मिलेगा प्लस x की पावर 1/3 अपॉन 216 की पावर 1/3। व्हाट इज पावर 1/3, क्यूब रूट, तो इसको तो एज इट इज रहने दो, x की पावर 1/3, 729 है 9 का क्यूब, तो क्यूब रूट करने पे आएगा 9, 8 है 2 का क्यूब, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 होल डिवाइड बाय 9, प्लस यहां पे होगा आपका x की पावर 1/3 अपॉन ये 216 हो जाएगा 6, क्योंकि 6 का क्यूब है 216। अब यहां पे देखो 996 एलसीएम कितना होगा सर, 18 होना चाहिए एलसीएम, तो हम लेंगे जब एलसीएम तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 9 2 18, 6 3 18। यहां देखो अब कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x की पावर 1/3 प्लस ट्वाइस 2 2 4 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। और इस पूरे को कौन डिवाइड कर रहा है, इस पूरे को डिवाइड करेगा 18। अब आप इस पूरे में से यदि x की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 4 और 3, ठीक है, होल डिवाइड बाय 18, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा 9/18, तो x इंटू 9/18, ठीक है। और ये सब किसके बराबर था, 1 के, तो इक्वल टू 1 लिख देगा हम, ये पूरा किसके बराबर चल रहा है, 1 के बराबर चल रहा है, तो ये भी इक्वल टू 1, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब एक नंबर जिसका क्यूब रूट करने पे 2 आ रहा है, क्या करोगे इसको सर, दोनों साइड्स का क्यूब कर दीजिए, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां पे पावर 3 3 कैंसिल, आपका आंसर आएगा x, 2 का क्यूब इज 8, तो x की वैल्यू आनी चाहिए 8, मतलब ऑप्शन बी। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर। क्या किया हमने लास्ट में सर, हमारा आंसर आता है x की पावर 1/3 इज 2, मतलब किसी नंबर का क्यूब रूट करने पे 2 आ रहा है, किस नंबर का क्यूब रूट होता है 2, 8 का होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। एक बार हम लोग कंप्यूटर जी से कंफर्म कर लेते हैं, ऑप्शन बी 8 सही आ रहा है हमारा और कंप्यूटर जी दोनों का, मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। तो इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 18 है, हम 17 है हमारा, माफ कीजिएगा। 0.235 एक डैश नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल है। अब यहां ध्यान देना, क्या ये नंबर नेचुरल है, नहीं सर, डेसिमल में है तो नेचुरल नंबर कैसे होगा, बिल्कुल ठीक, तो नेचुरल तो नहीं है। क्या ये नंबर इंटीजर है सर, डेसिमल है, इंटीजर कैसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक। अब सवाल आता है रैशनल है कि इरैशनल है, उसमें कैसे चूज करेंगे सर, रैशनल या इरैशनल डिपेंड करता है डेसिमल एक्सपेंशन के टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होने पे। तो किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो होगा टर्मिनेटिंग या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो पक्का रैशनल होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, क्विक रिवीजन, जहां पे डिवीजन एक लाइक डेसिमल एक अंतराल के बाद कुछ 2-4 वैल्यूज के बाद या 10-15 वैल्यूज के बाद भी खत्म हो रहा है, उसके आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कैटेगरी, एक आती है हमारी रिकरिंग, ठीक है, दूसरी होती है नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग वाली भी रैशनल की ही फैमिली में जुड़ जाते हैं, पर ये नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इरैशनल, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर है उसमें है 2 3 5, 5 पे यहां पे खत्म हो रहा है, मतलब ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात इसका जवाब होना चाहिए रैशनल। क्या जवाब होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए रैशनल। सर लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फर्क कैसे मालूम चलता है, देखो अगर इसी की जगह सवाल होता 0.235 या तो बार लगा दिया या डॉट 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 लगा दिए, इन सिग्नल से हम पहचानते हैं कि नंबर
टर्मिनेटिंग है या नहीं, या तो बार लग जाए या फिर डॉट 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 लग जाए, मतलब वो खत्म नहीं हो रहा, आगे चलते जा रहा है, उन्होंने वैल्यू लिखी नहीं है, ठीक है। तो ये दो सिग्नल नहीं है, मतलब पक्का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। चलिए यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर, एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, आग्रह करते हैं। ऑप्शन सी रैशनल सही है, तो यह सवाल हो जाता है हमारा सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 18, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। इस नाम को आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। इसका जो हम सामान्य तरीके से पढ़ते नाम वो होता है इसका नाम एज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब जो इसका नाम है ये वाला GCD अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी सेम मीनिंग करता है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों के लिए, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब वो नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो दो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, दैट इज ऑल्सो HCF, कि वो नंबर जो कि हमारे गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, उनका कॉमन फैक्टर हो। तो जब आप HCF निकालते हैं तो आप 4 और 19 के क्या चेक करेंगे, फैक्टर्स चेक करेंगे। यदि कुछ भी कॉमन फैक्टर आएगा तो आप उसको लिख देंगे, तो 4 होगा 2 इंटू 2, 19 एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स केवल 19 ही रहेंगे, तो यहां पे आएगा 19 इज इक्वल टू 1 इंटू 19। अब क्योंकि यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा HCF क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो HCF 1 आता है, क्योंकि 1 तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा ही। मैं 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख दूं तो भी मेरा नंबर 4 रहेगा, 19 इंटू 1 लिख दूं तो भी मेरा आंसर 19 ही रहेगा। तो यहां पे क्या है, ये जो 1 है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए HCF हो जाएगा 1। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, मतलब हमारे ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए मार्क। देखते हैं एक बार कंप्यूटर जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कई बार बच्चे HCF की जगह LCM भी निकाल देते हैं, ठीक है। और देखो नाम में अलग होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है GCD मतलब HCF, ठीक है। LCM पूछेगा तो वो कुछ और नाम से पूछ सकता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन डिविडेंड ऐसा कुछ पूछता है, ठीक है। चलो, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM जो हम लिखते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉमन डिविडेंड ऐसा कुछ पूछता है, अगर अलग नाम पूछेगा तो। चलिए यहां पे हम कर रहे हैं, एक बार कंप्यूटर जी से अनुरोध कि हमारा जवाब वेरीफाई कर दें। ऑप्शन ए कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही आ रहा है। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला पड़ाव है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप बहुत सारी क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, गूगल पे डालो magnetbrains.com, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपकी जो भी क्लास की जो भी जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उसके टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको उस क्लास के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं उन सबके अलग अलग टैब्स मिल जाते हैं। तो आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वहां के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। ताकि आप अपने एग्जाम के हिसाब से, अपने जो भी टेस्ट वगैरह है उनके हिसाब से विच एवर चैप्टर यू वांट टू स्टडी, वहां पे आप जा सकते हैं। जैसे ही आप किसी चैप्टर के टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके, तो चैप्टर के अंदर हमने कैसे कैसे और कौन कौन से वीडियोस बनाए हैं, मतलब MCQ टाइप्स हैं या फिर ट्रू और फॉल्स है या फिर शॉर्ट आंसर्स हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी के हिसाब से या फिर अपने एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया है, तो आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई प्लान करनी है वो भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे आज ये वाले वीडियोस खत्म करने हैं, या फिर ये लंबा वीडियो है तो मैं आज ये बैठ के खत्म करूंगा छुट्टी के दिन। जैसा भी आपका प्लान करना हो वैसा कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप गेट नोट्स के टैब पे क्लिक करके नोट्स भी ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से। बहुत आसान सा है, काफी हमने फ्रेंडली बना दिया आपके लिए चीजें, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही आपने वहां पे किसी भी वीडियो के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक किया, एग्जैक्टली लाइक यूट्यूब आपके वीडियोस खुल जाते हैं। बस यहाँ पे एक बात अच्छी है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एंड सेकेंडली, कई बार जो होता है ना हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कुछ एकदम से कोई कॉमेडियन का वीडियो आ गया तो हमारा गलती से हाथ चले जाता है, हम वो वीडियो देखने लग जाते हैं, फिर मम्मी से डांट पड़ती है कि क्या कर रहे हो ये सब, तो वो नहीं होता यहाँ पे आपको केवल एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो एडवर्टाइजमेंट्स। आसानी से आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमने सेशन में क्या किया, तो 2017-18 के जितने सवाल थे, मतलब काफी सारे सवाल हमने जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन थे, तो ये कभी भी आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो पहले आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। स्टेट्स में रिपीटेशन होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर किसने सेट किया है। तो इनको अच्छे से आप तैयारी कर लें। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपनी DPQ डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं।
जिसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाता है। बाकी आपको पता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर, बिकॉज ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।